दिवंगत समाजसेवी शांताबाई धामंडे को समाजजनों ने दी श्रद्धांजलि। माताजी की इच्छानुसार गुल्लक की जमा राशि गौशाला को की दान। जिला कुशवाहा समाज एवं भाजपा मंडल पूर्व महामंत्री सालिग्राम धामंडे, उमाशंकर व दिनेश धामंडे की दिवंगत माताजी शांताबाई का आज पगड़ी एवं अन्नदान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खरगोन, बड़वानी, धार जिले से आए समाजजनों के अलावा शुभ चिंतकों ने पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होकर स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर वक्ताओं ने शोक सभा में दिवंगत की जीवन गाथा पर प्रकाश डाला। ससुराल पक्ष द्वारा ग्राम इकाई पंचों द्वारा परिवारजनों को पगड़ी बांधकर परंपरा का निर्वहन किया गया। राजपुर ग्राम इकाई के द्वारा दिवंगत के परिजनों को त्रिवेणी पौधा भेंट कर पुण्य के साथ साथ पर्यावरण चेतना का संदेश भी दिया गया। शोक सभा के पश्चात देवदर्शन कर अन्नदान पंक्ति का आयोजन किया गया। आयोजन में पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, कुशवाहा समाज जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तोताराम महाजन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, प्रभाग अध्यक्ष संतोष बाबा कुशवाहा, ग्राम इकाई नागझिरी अध्यक्ष संजय रागलिया, ओमकारेश्वर धर्मशाला अध्यक्ष लीलाधर मनासे, भगवान साद, रामनारायण पटवारी, समाजसेवी लखन बिढ़ारे, मनसाराम पटेल, लखन चौधरी आदि ने कैलाशवासी माताजी को ईश्वर से मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना की। माताजी की अंतिम इच्छा अनुसार उनके परिजनों ने उनकी बचत कर जमा की गई राशि जो गुल्लक में संग्रहित थी उसे स्थानीय मनमोहन गौशाला को सौंपा। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी लखन बिढ़ारे बड़गांव द्वारा किया गया। यही कहूँगा, अभी जिन श्रोताओं वक्ताओं ने जो बताया वो बहुत कम है, उससे अधिक माताजी का प्रेम और स्नेह था। और मैं ये कहूँगा कि जब भी समाज का कोई व्यक्ति उनके घर आता था तो बिना पानी और चाय के और उनसे कारण पूछा जाता था और कारण का निराकरण भी वही हो जाता था। सालिग्राम जी का नंबर तो बाद में आता था। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे उच्च विचार और उच्च कोटि वाले इंसान को प्रभु ने अपने शिव चरणों में बुला लिया। अल्प आयु नहीं मैं कह सकता, पूर्ण आयु से कहूँगा कि क्योंकि पूर्ण आयु हो चुकी थी माता जी की। और मैं उनके जब उनका देवलोक गमन हुआ उसके पूर्व भी मैं उनके घर गया था, उनके स्वास्थ्य का हाल जानने। मोक्ष प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सालिग्राम परिवार जो धामंडे परिवार है उनके यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि माता का स्थान कोई ले नहीं सकता। माता सभी में श्रेष्ठ होती है और माता के दिए हुए संस्कार उनके बच्चों में स्पष्ट नजर आता है कि भावना आपके अंदर है। ये माता के दिए हुए संस्कार का ही परिणाम है कि आप सदैव राष्ट्र के लिए हर वक्त कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने पुत्रों को इस योग्य बनाया कि वो समाज में और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। मैं माता जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। कुशवाहा क्षत्रिय समाज धर्मशाला ओमकारेश्वर ट्रस्ट मंडल की ओर से उन्होंने इस प्रकार से पुत्रों को जो ज्ञान दिया और आज समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने माता जी को श्री चरणों में जगह दे और धामंडे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन संसार में मनुष्य का जीवन बार बार नहीं होता है। यह मनुष्य जीवन हमें अनेक तपस्याओं के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन में हमारे संस्कार, हमारे कर्म और सबके द्वारा हमें ये करना। तो आज हमारे धामंडे परिवार के हमारे माता जी हम अभी जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि जिला पंचायत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फिर बात को ही समाप्त करता हूँ। खरगोन, बड़वानी, धार जिले की ओर से हम हृदय की अनंत गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुशवाहा समाज संगठन राजपुर की ओर से गांधी जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और धामंडे परिवार को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें और जगत जननी माँ धरती माँ से आग्रह करता हूँ कि गांधी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शांति जीवन परिचय। अभी मेरे पूर्व सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने
बताया है। तो इन्होंने हम सबके बीच में वटवृक्ष के रूप में खड़ा किया है। ईश्वर से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उन्हें मोक्ष मिले। सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनको दामोदर परिवार को सुख शांति शांति दे। ओम शांति। मैं धार बड़वानी खरगोन का अध्यक्ष होने के नाते और शास्त्र सम्मत बात करते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये अतिथियों के लिए भोजन बनता है, ये भले ही करे जरूर, पर इसको थोड़ा सीमित कर दे। मेरा मतलब कि बहुत से गरीब लोग जो हैं वो जो है कर्ज में डूबते जा रहे हैं इस कारण से, तो उसको सीमित करें, मेहमानों के लिए करें, अतिथियों के लिए करें। और दूसरी बात, माता पिता दादा दादी यदि शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, तो उनका श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो हमारे शास्त्र में जो है ये है नियम कि गया जी और जो है काशी में जाकर श्राद्ध और तर्पण नियम अनुसार करना अनिवार्य है, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि फजूल खर्च कम करते हुए माता पिता की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जरूर करें और गरीबों के लिए दान दें, गौशाला में दान दें, जरूरतमंदों को जरूर सेवा करें, तभी उनकी पुण्याई से, उनके दुआ से माता पिता को सद्गति प्रदान हो। सबसे पहले तो पूजनीय माता जी के आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में सद्गति प्रदान करे। इसी निवेदन के साथ माता जी की अंतिम इच्छा थी और उनकी पहले तो जो शिक्षा थी कि कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए कभी भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता न करना, तो उस दिशा में हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप माता जी के आशीर्वाद से हमारी हर विपत्ति के समय हम उसको आसानी से ईश्वर की कृपा से दूर कर लेते हैं। और माता जी की एक अंतिम इच्छा थी और वो खुद भी एक गौ भक्त थी और उनकी एक निजी अलग से एक गुल्लक टाइप थी निधि, वो अभी हमने देखी नहीं, वो जो भी राशि निकलेगी वो सारी की सारी राशि मनमोहन गौशाला में भेंट की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, नागझीरी।